बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही डिलीशियस मटन कुन्ना तैयार कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का तैयार होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इसके अलावा मुझे कमेंट्स देना भी मत भूला करें कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। मटन कुन्ना के फर्स्ट स्टेप के लिए कुन्ना मसाला तैयार कर लेना है। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जायफल जावित्री पाउडर 4 पिंच, बादियान फूल पाउडर 2 पिंच, इलायची पाउडर 2 पिंच, अब मटन कुन्ना के लिए मसाला तैयार हो चुका है। अब इसे साइड पर रख देना है। अब सेकंड स्टेप की तरफ आ जाना है। अब मटन कुन्ना के सेकंड स्टेप के लिए फ्लेम पर हांडी रख लेनी है और इसमें 1 कप देसी घी डाल देना है। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं। इसमें 1 किलो मटन डाल देना है। मटन को मैंने ये बड़े बड़े पीसेस में कटवाया है। ये देखें, इस तरह मटन कुन्ना में हमेशा बड़े बड़े पीसेस होते हैं। आप चाहें तो छोटे भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। साथ ही 2 दरमियाने साइज के कटे हुए प्याज ये डाल देने हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। आपको बता दूं कि लहसुन और अदरक का पेस्ट आपने फ्रेश तैयार करना है। नमक 2 टीस्पून या फिर हस्बे जायका। लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, देगी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। पानी डाल देना है 1 लीटर। अब मिक्स करने के बाद इसे कवर करके 1.5 आवर के लिए इसे कुक होने देना है मीडियम फ्लेम पर। गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसमें 1/2 कप दही डाल देनी है और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक कुक होने देना है ताकि ये जो दही है इसका पानी खुश्क हो जाए। टू टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लोर ले लेना है और 1 कप ऑफ वाटर ले लेना है और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैदे को और पानी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये इसमें डाल देना है। अब मैदा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और साथ ही इसमें पानी डाल देना है 1.5 कप। अब इसे मिक्स करने के बाद ये जो कुन्ना मसाला तैयार करके रखा था ये इसमें डाल देना है। साथ ही ये बारीक कटी हुई अदरक, 1 से 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक होने देना है ताकि जो इसमें मैदा डाला है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। और इसे कवर करके मैंने 6 से 7 मिनट तक कुक कर लिया है। ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। ये देखें,
मटन भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और इसकी ये ग्रेवी भी बहुत टेस्टी तैयार हुई है। ये बहुत टेस्टी तैयार होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।